जय 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 प्रभुपाद, जय जय। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करह करुणा, अधम पतिता जन ना करी हा करना। अधम पतिता जन ना ही करिया करना। अधम जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ दीना बंधु, जय जगन्नाथ। जय बलदेव, जय बलदेव दया के सागर, जय बलदेव। जय सुभद्रा, जय सुभद्रा करुणामयी, जय सुभद्रा। जय सुदर्शन, जय सुदर्शन भक्तों के रक्ष, जय सुदर्शन। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, बोलो बलदेव भगवान की जय, बोलो सुभद्रा माता की जय, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की जय, बोलो गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो अद्वैताचार्य की, बोलो गदाधर ठाकुर की, बोलो श्रीवास ठाकुर की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंदों की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। सबकी कृपा से, विशेष करके प्रभुपाद की कृपा से आज जगन्नाथ जी की कथा का 15वां दिन है और ये सब तैयारी हो गई है। भगवान के विग्रह भी बन गए, वो सब कथा आपने सुनी। अभी ये संकेत था कि इंद्रद्युम्न महाराज ब्रह्मा जी को बुला के लाए विग्रहों की स्थापना के लिए। तो आज का शीर्षक है अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने पर वहाँ द्वारपाल ने उनका अभिवादन किया। महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक में पहुंच गए तो द्वारपाल ने उनका स्वागत किया। द्वारपाल ने कहा, हे नारद जी, बद्धात्माओं के कल्याणार्थ आप सदैव तीनों लोकों का भ्रमण करते रहते हैं। यद्यपि आपके पिताजी से मिलने के लिए यहाँ अनेक मुनि और देवता आते रहते हैं, परंतु आपके आगमन से यहाँ एक विशेष आकर्षण पैदा हो जाता है। ये अभी इंद्रद्युम्न जी महाराज आगे नारद जी बात कर रहे हैं अपने पिता से। ब्रह्मा जी इस समय गायन में व्यस्त हैं और उनका निर्देश है कि इसमें विघ्न ना डाला जाए। ब्रह्मा जी गा रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं।
उनका कार्य पूरा होने तक कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें। कुछ ही मिनटों में ब्रह्मा जी का कार्य समाप्त हुआ और नारद जी तथा राजा इंद्रद्युम्न दोनों साथ साथ हैं ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। 4 सिर वाले ब्रह्मा जी और उनके दोनों और खड़ी एक एक सुंदर स्त्री को देखकर राजा इंद्रद्युम्न ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करने लगे। महाराजा इंद्रद्युम्न ने कहा, परम पूज्य ब्रह्मा जी, आपने ही सबसे पहले इस ब्रह्मांड की रचना की। भगवान के प्रति समर्पित होने के कारण आपको सृष्टि की रचनार्थ योग्य शक्ति प्रदान की गई। आपकी कृपा से ही हम भगवान जगन्नाथ जी की प्रसन्नता हेतु समुद्र तट पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कर पाए हैं। समस्त कार्य आपके पुत्र श्री नारद मुनि के निर्देशानुसार किए गए हैं। हमारे द्वारा 1000 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो चुके हैं। करने के बाद भगवान जगन्नाथ काष्ठ से श्रीमूर्ति रूप में प्रकट हो चुके हैं। आपकी ही कृपा के कारण हम यह कार्य संपन्न करने में समर्थ हुए हैं। कृपया हमारे ऊपर दया करें और श्री क्षेत्र के उद्घाटन समारोह में पधारें। महाराज इंद्रद्युम्न जब यह बातें कह रहे थे तभी विख्यात दुर्वासा मुनि ने ब्रह्मा जी के कक्ष में प्रवेश किया। दुर्वासा जी महाराज आ गए। बोलो दुर्वासा जी महाराज की। और उन्हें प्रणाम किया। वे सौम्य स्वर में बोले, हे ब्रह्मा जी, अनेक महान देवता और सिद्धगण आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए ललायत हैं, परंतु द्वारपाल उन्हें प्रवेश नहीं करने दे रहा है। कृपया अपने चरण कमलों के दर्शन के लिए उन्हें अंदर आने की अनुमति दें। ब्रह्मा जी ने दुर्वासा मुनि को देखकर उत्तर दिया, सामान्यतः यह देवगण और सिद्ध स्वर्गीय सुख आनंद प्राप्त करने के लिए तप करते हैं। महाराज इंद्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। इस समय मैं उनके साथ व्यस्त हूँ, इसलिए आप ही उन सबको भीतर ले आइए। ब्रह्मा जी ने दुर्वासा को ही भेजा। जब दुर्वासा मुनि ने बाहर जाकर सबको ब्रह्मा जी का आमंत्रण सुनाया तो सब देवगण और सिद्ध अंदर आ गए और अपना आभार तथा आदर व्यक्त करने लगे। ब्रह्मा जी ने अपनी स्नेहपूर्ण मुस्कान से उन्हें आशीर्वाद दिया और महाराजा इंद्रद्युम्न से बातें करना जारी रखा। हे राजन, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपने श्री क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ के लिए एक मंदिर का निर्माण किया है। जब से आप यहाँ ब्रह्मलोक में आए हैं तब से पृथ्वी पर बहुत लंबा समय बीत चुका है। यहाँ तक एक पल पृथ्वी लोक के 1 वर्ष के समान होता। एक पल और पृथ्वी का 1 वर्ष, ब्रह्मा जी का 1 पल, पृथ्वी का 1 वर्ष। जब से आप वहाँ से चले हैं तब से युगों के 71 चक्र अथवा 1 मनवंतर का समय व्यतीत हो चुका है। पृथ्वी में सैकड़ों राजवंश आए और चले गए हैं, फिर भी अब आपको पुरुषोत्तम क्षेत्र में वापस जाना चाहिए। वहाँ उचित व्यवस्था हो जाने के बाद मुझे वहाँ पहुंचकर प्रसन्नता होगी। जब मेरा मन आधा जीवन बीत चुका है, अब मेरा आधा जीवन बीत चुका है। इसके बाद ब्रह्मा जी देवगणों की ओर मुड़े और उनसे पूछा, आप लोग यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं?
एक देवता ने कहा, हे प्रभु, पहले हम लोग नीलमाधव की पूजा किया करते थे, परंतु महाराज इंद्रद्युम्न द्वारा यज्ञ किए जाने के बाद अब वहीं भगवान नीलमाधव काष्ठ प्रतिमा के रूप में अवतरित हो गए हैं। जब हमने महाराज को नारद मुनि के साथ आपके आवास की ओर जाते देखा तो उत्सुकतावश हम यहाँ आ पहुँचे। कृपया हमें इन अर्च विग्रहों की पीछे छिपे रहस्य बताइए। वैदिक ज्ञान में पूर्णता पारंगत ब्रह्मा जी बोले, इस रहस्य का उद्घाटन कभी भी किसी के सामने नहीं किया गया है, परंतु अब मैं इसका रहस्य उद्घाटन करूंगा। भगवान के अर्च मूर्तियों रूपों का दर्शन अखिल ब्रह्मांड में किया जा सकता है। अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के हर कोने में प्रकट होते हैं, जिससे जन सामान्य को अपने पापों से मुक्त होने का अवसर प्राप्त हो। भगवान सबको उनके पापों से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए विग्रहों रूप में भगवान प्रकट होते हैं। और वह संसार में धार्मिक सिद्धांतों का पालन कर सके। शास्त्रों में कहा गया है, अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरुषु नरमतीर, अर्थात किसी को भी मंदिर में स्थित श्री मूर्ति को पत्थर, धातु या काष्ठ का बना हुआ नहीं समझना चाहिए। ना ही किसी को यह सोचना चाहिए कि गुरु एक साधारण मानव होता है। देखो, जो लोग मांसाहार करते हैं वो मूर्ति में उनकी श्रद्धा नहीं होती, मूर्ति पूजकों का वो विरोध करते हैं। लेकिन हमारे अनादि ग्रंथ जिनकी रचना भगवान ने स्वयं की है, जो मंदिर में स्थित मूर्ति है उसको पत्थर, धातु या काष्ठ, लकड़ी का बना हुआ समझता है, वो बहुत बड़ा अपराध करता है। ना ही किसी को यह सोचना चाहिए कि गुरु एक साधारण मानव होता है। प्रत्येक व्यक्ति को सावधानी पूर्वक शास्त्र के इस कथन का पालन करना चाहिए और निरपराध होकर श्री मूर्ति की आराधना करनी चाहिए। मेरे जीवन के प्रथम आदांश प्रातः में भगवान नीलमाधव के रूप में प्रकट रहे। मेरे जीवन के पहले 50 वर्ष अब पूरे हो गए हैं। अब से भगवान की आराधना भगवान जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र जी की काष्ठ रूप में की जाएगी। उन्हें शंख और चक्र के संकेत चिन्ह वाले एक वृक्ष से गढ़ा गया है। वह कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, यह श्वेत द्वीप में स्थित भगवान के शरीर के एक बाल का परिवर्तित रूप है। भगवान पुरुषोत्तम अब उस दारू या वृक्ष से निर्मित किए गए रूप में प्रकट हुए हैं। जो भक्त भगवान जगन्नाथ के इस रूप का दर्शन करेंगे उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा और उनकी भक्ति में वृद्धि होगी। हे देवताओं, महाराज इंद्रद्युम्न अब प्रतिष्ठा समारोह का प्रबंध करने के लिए श्री क्षेत्र वापस लौट रहे हैं। कृपया आप उनके साथ जाएं और हर संभव प्रकार से उनकी सहायता करें।
ब्रह्मा जी की महिमा को देखकर और उनसे इस प्रकार निर्देश प्राप्त करके महाराजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चतुर्मुख ब्रह्मा जी से के सामने शीश झुकाया। बोलो ब्रह्मदेव की, और देव गणों सहित पृथ्वी पर लौट चले। महाराज इंद्रद्युम्न जब तक नीलाचल वापस नहीं पहुंच गए तब तक उन्हें भगवान जगन्नाथ से हुई विरह की पीड़ा सताती रही। श्री मूर्तियों के प्रसन्न रूप को देखकर उन्होंने हृदय से उन्हें प्रार्थनाएं अर्पित की। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो नमो ब्रह्मण्य दे गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो गोविंदाय नमो नमः गोविंद। मैं भगवान जगन्नाथ को विनम्रता पूर्वक नमन करता हूँ, जो गायों और ब्राह्मणों के हितैषी हैं। हे प्रभु, आप समस्त मानव समाज के शुभचिंतक हैं। आप ही भौतिक ब्रह्मांड के पालन एवं इसके विनाश के प्रमुख कारण हैं। आप संपूर्ण जगत के नाथ हैं। देवगणों ने प्रार्थना की, समस्त बाधाओं का विनाश करने वाले हे भगवान, आपको हमारा प्रणाम है। वेदांत के ज्ञाता ज्ञाता विद्वान जन आपका वर्णन परम ब्रह्म के रूप में करते हैं, जबकि अन्य लोग आपको प्रधान अर्थात समस्त भौतिक तत्वों का सकल योग कहते हैं। कुछ आपको परम पुरुष कहते हैं, अन्य लोग आपको परमेश्वर एवं इस सृष्टि के मूल रचयिता कहते हैं। भगवान जगन्नाथ का रंग वर्षा ऋतु के काले घने बादलों जैसा है, इसलिए उनकी तुलना एक ऐसे दिव्य बादल से की गई है जो अजन्मा, अमर तथा पूर्ण ज्ञान एवं आनंद का भंडार है। वे आदि पुरुष हैं। वे समस्त गतिविधियों के मूल हैं और समस्त देवों के देव हैं। वे देवगणों के आराध्य भगवान हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नियंत्रक हैं। श्री कृष्ण का कोई आरंभ नहीं है। इस ब्रह्मांड के अंदर और इससे परे जो कुछ भी पुण्य और पवित्र है, उसे भक्त एकमात्र भगवान जगन्नाथ से प्राप्त करते हैं। भगवान जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा के दर्शन करने के पश्चात महाराज इंद्रद्युम्न और देवगण पास ही स्थित भगवान नृसिंहदेव के मंदिर की ओर चल पड़े। वहां जाते समय देवताओं ने दूर से भगवान जगन्नाथ के विलक्षण मंदिर को देखा और वे सब आश्चर्यचकित होकर महाराजा इंद्रद्युम्न की प्रशंसा करने लगे। बोलो इंद्रद्युम्न जी महाराज की जय। राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, आप सबके मार्गदर्शन के बिना यह कार्य कभी भी संभव नहीं हुआ होता। आकाशवाणी ने मुझे
रास्ता दिखाया और एक देवी के स्वर ने मुझे भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बहन और सुदर्शन चक्र के लिए मंदिर निर्माण करने का निर्देश दिया। भगवान की कृपा से इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद भी मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है। शीघ्र ही पद्मयोनि ब्रह्मा जी पद्म फूल से प्रकट हुए हैं, पद्म योनि यहाँ पधारेंगे। इसलिए आइए हम प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी करें। अभी वे लोग बातें कर ही रहे थे कि नारद मुनि प्रकट हो गए। अत्यधिक प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और नारद जी से पूछा कि प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां कैसी की जाएं। नारद मुनि ने महाराजा इंद्रद्युम्न जो थे उनको इस बारे में निर्देश दिए और राजा इंद्रद्युम्न ने उनका पालन करते हुए तैयारी आरंभ कर दी। प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति अनुसार निवासीय व्यवस्था की गई। विश्वकर्मा ने प्रत्येक श्रीमूर्ति को महावेदी से मंदिर तक ले जाने के लिए 3 विशाल रथ निर्मित किए। तीनों रथों को सोने और बहुमूल्य रेशम के चंदोबे से सज्जित किया गया। भगवान जगन्नाथ के रथ पर गरुड़ के संकेत चिन्ह वाला ध्वज फहराया गया। सुभद्रा के रथ पर कमल के फूल से सज्जित ध्वज फहराया गया और भगवान बलराम के रथ पर हल के चिन्ह वाला ध्वज लगा था। रतन जड़ित लगामों वाले सैकड़ों सफेद घोड़े रथों को खींच रहे थे। यहाँ तक कथा सुनाकर जैमिनी ऋषि ने रथों के उद्घाटन से आरंभ करते हुए वैदिक अनुष्ठानों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। जैमिनी ऋषि ने कथा जारी रखी। हे ब्राह्मणों, अब मैं आपको यह बताऊंगा कि रथों को आशंक या पूर्ण नुकसान पहुंचने से क्या अनर्थ हो सकता है। यदि रथ की परिचालन यंत्र प्रणाली टूट जाए तो ध्वजों को कष्ट भोगना पड़ेगा। यदि धुरी टूट जाए तो क्षत्रियों को कष्ट भोगना होगा। यदि संतुलन दंड टूट जाए तो वैश्यों को कष्ट भोगना होगा। और यदि जुए की तीली या कड़ी टूट जाए तो शूद्रों को कष्ट भोगना होगा। यदि रथ से ध्वज गिर जाए तो राज्य का प्रशासन बदल जाएगा और यदि पूरा रथ नष्ट हो जाए तो संपूर्ण राज्य को दुर्भाग्य का सामना करना होगा। सौभाग्यवश पहली रथ यात्रा के दौरान कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। श्री मूर्तियों को रीति अनुसार रथों पर आरूढ़ करके मंदिर की ओर ले जाया गया। राजा गल निकटवर्ती एक प्रदेश में गल नामक एक राजा शासन करता था। जब उसे अपने संदेश वाहकों से यह पता चला कि कोई व्यक्ति विशाल समारोह कर रहा है और श्री मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करने की योजना बना रहा है तो वह क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत अपनी सेना तैयार की
और अपने राज्य की सीमा में घुसपैठ करने वाले विरोधी राजा पर आक्रमण करने के लिए वह नील पर्वत की ओर कूच किया। जब उसकी सेना जगन्नाथ मंदिर पहुंची तो राजा ने अपनी आंखों से राजसी तैयारियों को देखा। विशाल काय मंदिर मानो गगन चूम रहा है था और सूर्य के प्रकाश में तीनों रथ चमक रहे थे। महाराजा गल अवाक रह गए जब उन्हें पता चला कि महाराजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक से वापस लौट आए हैं और प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा इस उद्घाटन समारोह को देखने के लिए हमें भी वहां ठहरना चाहिए। मैं कितना अभागा हूं कि भगवान जगन्नाथ के दिव्य रूप को नहीं समझ सका। अब मैं अपना जीवन उन्हें और महाराजा इंद्रद्युम्न को समर्पित कर दूंगा। श्री मूर्ति को स्थापित करने के पश्चात महाराजा इंद्रद्युम्न निश्चित ही ब्रह्मलोक को लौट जाएंगे। वहाँ जाने वाला कोई भी व्यक्ति भला यहाँ क्यों रहना चाहेगा। इसके बाद राजा गल महाराज इंद्रद्युम्न के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। पश्चाताप करते हुए उन्होंने कहा, महाराज आपकी शक्ति और प्रभाव से अनजान में आक्रमण करने की तैयारी करके यहाँ आया था, परंतु आपके कार्य देखने के बाद जो कि इंद्रदेव के कार्यों से भी बढ़कर हैं, मैं स्वयं को आपके अधीन करता हूँ। कृपा करके मुझे क्षमा कर दें। तो ना जे तेरा ना जे मेरा, ना जे तेरा मंदिर है भगवान का, मंदिर है भगवान का। पानी उसका भूमि उसकी, पानी उसका भूमि, सब कुछ उसी महान का, सब कुछ उसी महान। ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का। पानी उसका भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करतार रे, खेल रहा करतार रे। हम सब हरि बोल, नजर रख। उसकी ज्योति सब में धमके, सब में उसका प्यार रे, सब में
उसका प्यार रे, उसकी सब में उसका, सब में मन मंदिर में दर्शन कर ले, मन मन उन प्राणों के प्राण का, उन प्राणों के पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी। तीर्थ जाएं, मंदिर जाएं, अनगिन देव मनाए रे, अनगिन देव मनाए रे। तीर्थ अनगिन देव, दीन रूप में राम सामने, देख के नयन फिराए रे, देख के नयन फिराए रे। दीन रूप मन की आँखें, मन की आँखें खुल जाएं तो, मन की क्या करना हमें ज्ञान का, क्या करना पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। पानी उसका, कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, कौन है सब हैं एक समान रे, सब हैं प्रेम की ज्योत जगा हृदय में, प्रेम सब में प्रभु पहचान रे, सब में प्रभु। सरल हृदय को, सरल हृदय को शरण में राखे, सरल हृदय हरि भगवन नादान का, हरि भगवन नादान का। पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान। पानी उस, इधर मत रखा करो उसे। बोलो जगन्नाथ भगवान की,
बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की। हाथ थोड़ा लगाते हैं, कागज से हाथ नहीं लगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे राम राम। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो अद्वैताचार्य की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की, बोलो उन सबके देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद। 15वें दिन की कथा को आज यहीं विराम दिया जाता है। कल इन सब की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से 16वें दिन की कथा प्रारंभ होगी। आशीष शर्मा जी दिल्ली से। परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी, आपको कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आपकी बहुत दया है मुझ पर कि मैं कुछ भक्ति करने का प्रयास कर पा रहा हूँ। मेरे प्रिय गुरुदेव, आपकी सबसे सुंदर बात ये लगती है कि आप केवल शुद्ध भक्ति की ही बात करते हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि भक्ति करने से जीवन में वैराग्य आ रहा है, लेकिन अकेलापन और असुरक्षा भी लगती है। इसको कैसे दूर? अकेलापन और असुरक्षा भी लगती है। पूज्य गुरुदेव, मुझे कोई भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है। बस एक आशा है कि इस जीवन में आप मुझे दर्शन दें और मुझे आशीर्वाद दें कि एक दिन मैं सब छोड़कर भक्ति कर सकूं। देखो, अकेलेपन और असुरक्षा जो लगती है शर्मा जी, वो भी हमारे मन की मलिनता है। पर भक्ति में लगे रहने से धीरे धीरे अकेलापन और असुरक्षा जो है वो चली जाएगी। तो हमने अपने मन को शुद्ध करना है। भक्ति के द्वारा जब मन शुद्ध हो जाएगा, फिर ना अकेलापन लगेगा, ना असुरक्षा हमें लगेगी। नीरज दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न है कि जैसा आपने बताया कि हमें भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, तो हम कैसे निर्भर हो सकते हैं? प्रयास करने से, भक्ति करने से, नियमों का पालन करने से जब शुद्धि आएगी तो आप भगवान पर निर्भर होना सीख जाएंगे। अभी अशुद्धि है, कर्म है, अभी हम भक्ति में प्रगति नहीं किए हैं, इसलिए हमको लगता है कैसे करेंगे हम। सीमा महेश्वरी माता दिल्ली अंबाला से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरण कमलों में मुझ अधम पापी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, जिस कारण से एकादशी का व्रत भी नहीं कर पाई और जब भी काफ़ी कम हो गया है, जिस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए कि मेरा नियम ना टूटे। मेरा देखो, सुख दुख जो हमारे जीवन में आते हैं, महेश्वरी माता, ये सब हमारे कर्मों का ही खेल है। लेकिन कर्मों को काटने वाले भगवान हैं। कृष्ण चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण है ना, भव सागर, सागर बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब जिस पर कृष्ण की कृपा हो जाती है तो गाय का खुर जहाँ ज़मीन पर पड़ता है उसमें गड्ढा बन जाता है। तो भव सागर भक्त के लिए गाय के खुर में जो गड्ढा है
उसमें पानी की तरह वो आसानी से उसको लांघ सकता है। तो कोई कष्ट भी आए उनको भी भगवान की कृपा ही समझो। दुख में दुखी नहीं होना, सुख में सुखी नहीं होना, ये स्वभाव तो हमारा नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रयास करना है। धीरे धीरे ये गुण हमें आएंगे। दुख लग रहा है तो इसमें भी कोई भगवत कृपा है। भक्त दुख को दुख नहीं मानता, पर अगर हम भक्त नहीं बने हैं तो हम दुख में दुखी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। घबराना नहीं, दुख को भी कृष्ण की कृपा ही समझना है। ये प्रभुपाद जी ने समझाया है। भक्त को जब कोई कष्ट लगता है, भक्त सोचता है कि मुझे इससे भी ज़्यादा बड़ा दुखी होना था, लेकिन भगवान ने मेरे कष्ट को कम कर दिया। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा